भाई आपने सुशील कुमार की भी एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें क्या क्या अपराध थे? इतना बढ़िया ओलंपियन था, तो एक बार व्यूवर्स को बताओ कि क्या अपराध थे, कैसे कैसे वो अंदर चला गया? सुशील कुमार पहलवान हमारे देश की शान थे, ओलंपिक्स में गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट थे। उनका चक्कर सारा ये था कि एक स्टेडियम है, छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में, उधर से ही जो मोस्टली है पहलवान निकलते हैं, तो उस पर उनके ससुर का उनका मतलब एक तरह से होल्ड था। उनके ससुर का और उनका? हाँ, ठीक। तो उनके कोच ने ही अपनी बेटी की शादी करा रखी है। तो वहाँ पर एक लड़का आता था। अब क्या है, नए लड़के हैं, किसी को किसी के अंडर नहीं खेलना, किसी को किसी का दबाव नहीं मानना, वहीं से ही सारी लड़ाई हुई थी, तू मैमो हुई थी। उससे पहले यूँ कहा गया था कि सुशील कुमार के बारे में उस लड़के ने कुछ बोला था, सागर था शायद, सागर, हाँ। सागर हत्याकांड था, तो सागर की यही थी। फिर सुशील कुमार ने ड्रिंक वगैरह करी होगी अपने दोस्तों के साथ, और फिर वहाँ पर जाकर जो ये हमला वगैरह उस पर कर दिया, और उसके चोट ज़्यादा लगी थी लड़के के, तो उसकी डेथ हो गई थी। जो कि हाँ मानेंगे कि सुशील कुमार की इसमें गलती थी, कि ऐसे किसी के बेटे को नहीं मारना चाहिए था, आने वाला एक हो सकता है वो बहुत अच्छा पहलवान बनता। और सुशील कुमार का ये भी आया था कि गैंगस्टर्स के साथ लिंक है, काला जथेड़ी कोई गैंगस्टर है, उनके साथ लिंक है। हाँ, संदीप उर्फ काला जथेड़ी, जिसकी अभी अभी शादी भी हुई है, बहुत फेमस, जेल से उनकी जेल से शादी हुई है। अनुराधा चौधरी, जिसको मैडम मिंज भी कहते हैं, वो भी एक लेडी डॉन के नाम से जानी जाती। अच्छा। अभी उनकी दोनों की शादी हुई है 6 घंटे पहले, 6 घंटे के लिए वो आए थे कुछ दिन पहले। तो काला जठेड़ी जो है एक बहुत बड़ा नाम है गैंगस्टर की दुनिया में। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, ये सारा एक ही ग्रुप है। अच्छा। और बताया जाता है कि जब तो ये भी कहा जाता था कि काला जठेड़ी के लिए टोल टैक्स वगैरह पे सिक्योरिटी लगाना, कब्जे करना, कब्जे की प्रॉपर्टियां छुड़वाना, इन सब में भी सुशील कुमार का नाम था। अब ये चीज़ें कोर्ट में साबित होती हैं या नहीं होती हैं बाद की बात है, पर हाँ नाम जुड़ा था बहुत सारे गैंगस्टर्स के साथ सुशील कुमार का। सुशील कुमार जी फिर अब कितने मतलब सालों के लिए अंदर है क्या? देखो, ये तो अब मर्डर केस है, इसमें तो उम्र कैद भी हो जाती है। अच्छा। हाँ, और कितनी भी सज़ा हो सकती है किसी को, बट केस चल रहा है। ये अब यहाँ नीचे से जब सज़ा होगी तो उनके पास राइट है, वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम। हाँ, तो ये आपको पता है वकालत है, वकालत में कोई कहीं भी कभी भी कोई केस घूम जाता है, कोई भी कभी बरी हो जाता है, बहुत बड़े बड़े केस हैं इससे। और फिर उसी को हाई कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाता है डिसीजन को, तो वो फिर घूम भी जाती है और दोबारा से सजा हो जाती है। तो कोई कुछ पक्का तो कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ दिन तो खराब चल ही रहे हैं कब से सुशील कुमार। भाई पहले उम्र कैद का मतलब होता था कि कितने 20-30 साल होते थे शायद, 14 साल। अच्छा, अभी भी 14 साल ही? इसमें 2 तरीके की होती है उम्र कैद, तो वो बाकायदा जज साहब मेंशन करते हैं। अच्छा। कि हाँ, कि आखिरी सांस तक या इतने साल। अच्छा, उम्र के 2 तरह की है। पहले तो ये भी कहते थे कि दिन अलग काउंट होते हैं, रात अलग। दिन, वो मैं पूछने वाला था कि ये बहुत ही, आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो ये मतलब एक ना लॉ है जो भी बने हुए हैं हमारे, ये एक बहुत बड़ा समुंदर है। एक डॉक्टर और एक लॉयर को हमेशा पढ़ना पड़ता है पूरी जिंदगी। तो ये भाई बहुत गहरा समुंदर है, जिस चीज़ को भी पकड़ोगे आप उसमें से 4-5 रास्ते ऐसे जा रहे होंगे और वो घूमती चीज़। बाकी सही है 14 साल का भी था, और इसमें ये भी है कि एंड था। अच्छा, मतलब जब तक अब जीवित हो तब वो भी अगर करे तो। और फांसी तो आई थिंक बंद कर दी है? नहीं, फांसी बंद नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हीनियस क्राइम जो होते हैं उनमें फांसी आज भी दी जाती है। आई थिंक निर्भया कांड में, निर्भया का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था, उसमें रॉड वगैरह घुसा देना, ये चीज़ वो तो मतलब एक ऐसा केस था कि उसके बाद बहुत सी चीज़ें बदल गई। माइनर से रिलेटेड जो 18 साल से कम, वो सब भी लॉस उसमें बदल